हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस सीक्वेंस। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि मार्केट में एक अप मूव मिल सकता है। हमने कॉल बाइंग करी थी प्रीवियस डे के लिए। आज सुबह सुबह जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, काफ़ी ऊपर हुआ था, बोलिंजर बैंड के ऊपर के लेवल पे ट्रेड कर रहा था, तो इसलिए हमने सारी पोजीशन रिवर्स कर दी थी। हालांकि हमने करीबन 94 रुपये में हमारे कॉल बेच दिए थे, लेकिन मार्केट ऊपर गया था और करीबन उस 107 रुपये के आसपास उसकी प्राइस गई थी। बट दोस्तों, रिस्क रिवार्ड रेशियो को कंसिडर करते हुए और मार्केट में कभी भी गिरावट आ सकती है, क्योंकि ऊपर के लेवल पे जब भी मार्केट ट्रेड करता है तो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और इसीलिए हमने सारी पोजीशन रिवर्स कर दी थी। तो जो 6-7 रुपये का गेन अपने को लॉस हुआ है, इसको हम बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं। हालांकि अपने को प्रॉफिट ही हुआ है, लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता था। तो दोस्तों, मार्केट में ये तो थोड़ा चलता रहता है। अब ये तो हो गई बात आज की। मार्केट में कल क्या मूव रह सकता है और कल कैसे ट्रेडिंग करें, मेरे हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, मेरा ये डिस्क्लेमर रहेगा कि मैं जो भी स्ट्रेटेजी सबसे शेयर करता हूँ वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मैं इस हिसाब से मार्केट में ट्रेड करता हूँ। अगर आप चाहें तो अपने रिस्क पे इस चीज़ों को कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो उसकी ज़िम्मेदारी आपकी रहेगी। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऑप्शन एक्टिविटी रेंज से। तो दोस्तों, मार्केट में जो ऑप्शन एक्टिविटी रेंज बन रही है वो 9300 से 9600 की दिख रही है निफ्टी के लिए। अब रिस्क रिवार्ड देखा जाए तो ऊपर की तरफ 200 पॉइंट मिल सकते हैं और नीचे की तरफ अगर लॉस होता है तो 100 पॉइंट चले जाएंगे। लेकिन जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और ऊपर की लेवल पे अपने को एक अच्छा खासा रिजेक्शन मिला हो, तो बुलिश पोजीशन बनाने का थोड़ा मन नहीं करता। अगर मैं आपको कॉल की बात करूं तो मुझे दिख रहा है कि 9300 से लेकर 9450 के कॉल में जो बेरिश पोजीशन थी वो रिवर्स हो गई है। मतलब जो मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट बने थे बेरिशनेस की तरफ, वो रिवर्स हो गए हैं। और 9500 से लेकर 9600 में हल्का सा, ज़्यादातर 9550 पे एक फ्रेश बुलिश पोजीशन भी बनती दिख रही है। पुट की अगर मैं बात करूं तो 9300 से लेके 9600 के लेवल पे स्टेबल टू बुलिश मूव मार्केट पार्टिसिपेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जहां पे सेंटिमेंटल बाइंग दिख रही है वो है 9450 और 9550। तो अगर ऑप्शन चेन डेटा को देखें तो वो ऑप्शन चेन डेटा को सोलली कंसिडर करें तो वो बता रहा है कि मार्केट 9600 की तरफ जा रहा है। और अगर कल के मूव की बात करें तो स्टेबल टू बुलिश मूव अपने को मिल सकता है। स्टेबल टू बुलिश मूव में क्या रहता है कि मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड रहता है, लेकिन ऊपर की तरफ मार्केट का रुझान थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल सकता है। अब क्या अब इस लेवल पे अपने को फ्रेश बाइंग करनी चाहिए? तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने अपनी जो भी बुलिश पोजीशन थी वो रिवर्स कर दी है। बेरिश पोजीशन अभी मैं होल्ड कर रहा हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं किस स्ट्राइक प्राइसेस पे क्या पोजीशन बना रहा हूँ और मैं ट्रेड्स को कैसे मैनेज करता हूँ, कैसे रिस्क वगैरह एडजस्ट करता हूँ, तो आप मेरे व्हाट्सएप सब्सक्राइबर ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो उसमें मैं, अगर आप भी कोई होल्डिंग वगैरह आपने बना के रखी है, तो मैं अपना जो भी व्यू है मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। अब मूविंग एवरेज एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पे आपको एक बुलिश क्रॉसओवर दिख रहा है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो अभी भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश क्रॉसओवर यहाँ पे नहीं मिला है, क्योंकि हम डाइवर्जेंस को स्ट्रॉन्गनेस के फेवर में कंसिडर करते हैं। 13 और 34 दिन की मूविंग एवरेज देखें तो 13 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ज़्यादा ऊपर की तरफ गई है। 34 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थोड़ी कम ऊपर की तरफ जा रही है। तो इसको देखें तो ये एक बुलिशनेस की तरफ इशारा कर रहा है। तो मूविंग एवरेज में हमारा 8 दिन की एक्सपोनेंशियल और सिंपल मूविंग एवरेज बुलिशनेस की तरफ इशारा कर रही है। ऑप्शन चेन डेटा बुलिशनेस सजेस्ट कर रहे हैं। 13-34 बुलिश सजेस्ट कर रही है। मैगडी में बुलिश क्रॉस ओवर ऑलरेडी बना हुआ है, इसीलिए हमने कल बुलिश पोजीशन बनाई थी। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपको दिख जाएगा कि आरएसआई का एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बनता दिख रहा है। तो इसीलिए हो सकता है कि आज यहाँ पे अगर आप ऊपर की तरफ प्राइस को देखें तो यहाँ से प्राइजेस में थोड़ा रिजेक्शन आना चालू हुआ। अगर आप आरएसआई को देखें, ये हमने बात करी वो मैकडी की बात करी, अब देखते हैं आरएसआई में। अगर आप देखें तो मैंने आपको आगे भी बताया था, और अगर आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़े हुए हैं तो मैं फेसबुक पे भी पोस्ट किया था कि आरएसआई का एक रेजिस्टेंस बिल्कुल बना हुआ है। इससे ऊपर प्राइस नहीं जा रही है। अगर इससे ऊपर प्राइस जाती है तो बिल्कुल बुलिश मोमेंटम बनेगा। लेकिन मैकडी और आरएसआई का रुझान देख के लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है। तो ओवरऑल मैं अगर चीज़ों को कंसिडर करूँ तो मुझे लग रहा है कि कल के लिए एक स्टेबल टू बुलिश मूव मिल सकता है। हालांकि दोस्तों, यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि जब भी मार्केट में ऊपर की तरफ प्राइजेस खुलती है और वहाँ से प्राइजेस रिजेक्ट हो जाती है, और अगर आप देखें तो कैंडल में करीबन आपको दिख रहा है कि मोटा मोटा 25% जैसा ही आपको रिजेक्शन दिख रहा है। बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे, सारा बॉडी का जो पोर्शन है वो बेरिश
आपको दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बेरिशनेस थोड़ी आ सकती है। तो यहाँ पे मैंने तो कोई पोजीशन नहीं बनाई, कल की कैंडल देखनी पड़ेगी और कल की कैंडल में क्या ऑप्शन एक्टिविटी में चेंज आता है उसको कंसिडर करके फिर कुछ पोजीशन बना सकते हैं। जैसे ही मैं कोई पोजीशन डिसाइड करता हूँ, मैं आपको व्हाट्सएप में, अगर आप मेरे प्रीमियम सब्सक्राइबर है तो मैं आपके साथ डिटेल शेयर कर दूँगा। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन RSI और मैकडी का रेजिस्टेंस जो है वो मुझे थोड़ा बुलिश पोजीशन लेने से रोक रहा है। हालांकि अगर आप रिस्क रिवार्ड रेशियो देखें तो वो भी फेवरेबल सा ही दिख रहा है, लेकिन मेरा व्यू है स्टेबल टू बुलिश विद हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्केट गोइंग टुवर्ड डाउनवर्ड्स इन अ लेटर हाफ। सो लेट्स सी क्या होता है। तो ये बात हो गई निफ्टी की। अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या मूव बन सकता है। तो दोस्तों बैंक निफ्टी में अगर आप देखें, जस्ट अ सेकंड, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो नीचे की तरफ प्राइजेस रिजेक्शन जो ऊपर की तरफ बढ़ रही है, या तो आपको एक ऊपर बुलिश मूव मिलेगा, अच्छा खासा बुलिश मूव मिलेगा, या तो फिर प्राइजेस नीचे रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप देखें तो प्राइजेस अपने एक सपोर्ट लेवल पे ही क्लोज हुई है और ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो 22,985 के आसपास प्राइजेस में रिजेक्शन आया है। तो मुझे ये एक बुलिश मूव लग रहा है। हालांकि मार्केट थोड़ा डाउन ही क्लोज हुआ है आज, लेकिन मार्केट ने अच्छे खासे ऊपर जाने की कोशिश करी। अब जब भी ऐसा होता है तो ऑप्शन चेन डेटा अपने को काफ़ी हेल्प करते हैं सेंटिमेंट्स को समझने के लिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि ऑप्शन चेन डेटा क्या सजेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन एक्टिविटी रेंज की। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि ऑप्शन एक्टिविटी रेंज काफ़ी श्रिंक हो गई है। मतलब ऊपर और नीचे की तरफ दोनों तरफ 100 पॉइंट का ही मूव अब बनता दिख रहा है। 23,000 से लेके 22,800, मतलब 22,800 से लेके 23,000 की ऑप्शन एक्टिविटी रेंज दिख रही है। और अगर मैं कॉल की बात करूँ तो 22,900 और 23,000 के लेवल पे स्टेबल टू बेरिश मूव पार्टिसिपेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अगर मैं पुट की बात करूं तो पुट में हल्का सा बुलिशनेस मुझे दिख रहा है। पुट की जो पोजीशन बनी है, तो ओवरऑल देखा जाए तो इसमें भी रेंज बाउंड सिनारियो ही रह सकता है। तो अगर आप कैंडल को देखें और मूविंग एवरेज को देखें, अगर आप ये 1334 वाली मूविंग एवरेज को देखें तो दोनों ऊपर की तरफ जा रही है, तो उसको स्टेबल कंसिडर करेंगे। हमारी जो 8 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ चल रही है, तो ये भी एक रेंज बाउंड मार्केट का ही अपने को एक्सपेक्टेशन बता रही है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा वापस से कि मार्केट जो क्लोज हुआ है वो उसके रेजिस्टेंस, मतलब एक सपोर्ट, मतलब प्रीवियस कैंडल के सपोर्ट, प्रीवियस कैंडल का जो ये रेजिस्टेंस है आपको दिख जाएगा यहाँ पे। प्रीवियस कैंडल के रेजिस्टेंस को सपोर्ट के तौर पे कंसिडर करके हुए मार्केट यहाँ पे जो भी गिरावट है वो मार्केट की रुकी है, तो वो एक अच्छा खासा सपोर्ट के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर आप कोई लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बुलिशनेस के मूव बना रहे हैं तो इसको आप सपोर्ट का लेवल एक बार मान सकते हैं 22,827 के आसपास का। तो मैकडी को अगर देखें तो मैकडी में हमें दिख रहा है कि क्लियर कट एक प्राइजेस नीचे की तरफ जाती हुई दिख रही है। हालांकि आज मार्केट में प्राइजेस थोड़ी गिरी थी, तो इसीलिए शायद ये टिल्ट हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है दोस्तों कि मैकडी में जब भी बेरिश क्रॉस ओवर रहता है तो वो कभी भी रिवर्स भी हो सकता है और कभी भी एक्सेलरेट हो सकता है। तो उसके लिए आपको बाकी सारे इंडिकेटर्स या बाकी सारे टेक्निकल एनालिसिस के जो भी टूल्स आपके पास अवेलेबल है उसको कंसिडर करते हुए आपको अपना डिसीजन लेना चाहिए। तो चूंकि मैकडी में अपने को इतनी क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो हम ऑप्शन चेन डेटा की तरफ जाएंगे जो दिखा रहा है कि एक स्टेबल टू बुलिश या बेरिश, क्योंकि दोनों तरफ की पोजीशन बनी हुई है, तो स्टेबल टू रेंज बाउंड आपको रेंज बाउंड मार्केट कल के लेवल पे दिख सकता है। हालांकि मेरा मानना है कि बेरिशनेस का भी मूव आपको मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो एक बार के लिए मार्केट ने सपोर्ट लिया है, लेकिन कल अगर मार्केट यहाँ से नीचे खुलता है तो फिर जो सपोर्ट आएगा वो मल्टीपल सपोर्ट्स है। तो जनरली क्या होता है कि मल्टीपल सपोर्ट्स पे अगर उसी सपोर्ट पे अगर कॉल राइटिंग ज़्यादा होने लगती है तो वो सपोर्ट भी टूटने लगते हैं। और अगर सामने पुट में इतनी बाइंग नहीं हो रही है, वो तो कल के ऑप्शन चेन डेटा को देख के ही पता चलेगा, तो मार्केट धड़ाधड़ से नीचे आने लगता है। तो ये वाला जो पोर्शन है मुझे लगता है कि थोड़ा रिस्की जोन है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बुलिश या बेरिश मूव कुछ भी मिल सकता है, लेकिन उसके लिए अपने को कल के कैंडल का वेट करना पड़ेगा। अगर एनालिसिस की मैं बात करूं और उससे क्या निकल के आ रहा है तो मैं इसकी बात करूं तो मुझे लगता है कि एक स्टेबल सॉर्ट ऑफ मूव ही आपको मिलेगा। अगर मार्केट ऊपर की तरफ खुलेगी तो ज़्यादा नीचे नहीं जानी चाहिए, प्रोवाइडेड कि ऑप्शन चेन एक्टिविटी में ऐसा कुछ ना दिखे।
पर या तो मार्केट नीचे की तरफ खुलता है तो नीचे ऊपर होता रहेगा, मतलब एक रेंज बाउंड मार्केट ही आपको दिख रहा है। यहाँ पे आप RSI को देखें तो RSI में भी एक रेजिस्टेंस का लेवल अपने को बनता हुआ दिख रहा है, तो वो भी अप मूव को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें देख के लग रहा है कि निफ्टी तो रेंज बाउंड रहने वाला है और बैंक निफ्टी में भी अपने को यही चीज़ें दिख रही है। तो दोस्तों जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है और इतना कंफ्यूजिंग ट्रेंड अगर आपको मिलता है तो एक दिन का वेट करके ही पोजीशन बनाना बेटर रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।